गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है फ्रॉग चैप्टर का, दैट इज ऑन इंटरनल ईयर ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, और सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, ठीक है, दैट इज अ ईयर ऑफ द फ्रॉग। तो अगर हम इसकी बात करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज अ मिडल ईयर एंड इनर ईयर. Outer ear is absent in case of the amphibians और frog. ठीक है, तो इसके लिए आपने फर्स्ट जो डायग्राम रेफर करनी है, दैट इज अ 5.47. इसमें आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो मिडल ईयर है वो दिखाई दे रहा है एंड इंटरनल ईयर है या इनर ईयर है वो दिखाई दे रहा है. तो मिडल ईयर है जो बक्कल कैविटी के साथ कनेक्टेड रहता है थ्रू द यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है, और जो मिडल ईयर है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू आउटर सरफेस है या एनवायरनमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करता है. एंड बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड जो एक है fenestra ovalis, that is the opening of the middle ear into the inner ear, which is guarded by a stapedial plate. ये राउंड सा एक प्लेट नजर आ रहा है. तो इस प्लेट को और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है? एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड अ कॉलमेला, विच इज सेमी सॉलिड इन नेचर, ठीक है. तो उसी की वजह से इसकी शेप भी मेंटेन रहती है टिम्पैनिक कैविटी की, ठीक है, जो मिडल ईयर बनाती है, ठीक है. नाउ कम्स टू द इंटरनल ईयर विच इज कॉल्ड अ ऑडिटरी कैप्सूल, ठीक है. जो उसकी कैविटी है वो कैप्सूल कहते हैं, ऑडिटरी कैप्सूल, और उसमें जो स्ट्रक्चर पड़ा है विच इज कॉल्ड अ मेम्ब्रेन लिब्रिंथ. इसको अगर हम लोग मेम्ब्रेन लिब्रिंथ को डिटेल में करने के लिए फिगर देखेंगे 5.48. इसमें जो तीन है सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, पोस्टीरियर वेंट्रिकल डक्ट, एंटीरियर वेंट्रिकल डक्ट एंड हॉरिजॉन्टल वेंट्रिकल डक्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डक्ट. देखो जो पोस्टीरियर वर्टिकुलर डक्ट है और इंटीरियर डक्ट है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द क्रियोस कम्यून रीजन, ठीक है. एंड फर्दर मेम्ब्रेन लिब्रिंथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, which is upper part is called a utriculus and lower part is called a sacculus. दोनों मिल के वेस्टिब्यूल बनाते हैं, ठीक है. There are number of lagina and macula which are sensory in nature. Group of cells होते हैं वो sensory in nature होते हैं, वो बनाते हैं मैकुला एंड लैगिना. तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के मैकुला और लैगिना पड़े हैं. एक स्ट्रक्चर आता है एम्पुला एंड क्रिस्टा. जो डक्ट्स हैं वो क्या है, जो उसका लास्ट पॉइंट है वहाँ पे वो इनलार्ज हो जाता है उसका डायमीटर, एंड एक डार्क स्पॉट की तरह एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है विच इज कॉल्ड अ क्रिस्टा, और जो इनलार्ज पार्ट है डक्ट्स का विच इज कॉल्ड अ एम्पुला. तो क्रिस्टा में होता क्या है एक्चुअली, इट इज अ group of sensory cells which are connected to the nerve endings, ठीक है, nerve fibers. तो ये सारा है मेम्ब्रेन लिब्रिंथ का स्ट्रक्चर, ये आपने करना है. नेक्स्ट आ जाता है इसकी वर्किंग. उससे पहले वर्किंग से पहले जो बेटा ये डक्ट्स हैं उसका जो एम्पुला रीजन है और क्रिस्टा रीजन है उसको काट के दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन काटा हुआ है. फिगर आपने करनी है 5.49, ठीक है. तो इसमें अगर देखें तो क्या है, दीज ऑल आर द ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स, ऑडिटरी हेयर्स के साथ आउटर रीजन में ये अटैच्ड है, ऑडिटरी हेयर्स हैं लगे हुए. फिर क्या है उसके बाद सेंसरी सेल्स हैं, दे आर किसके साथ पड़े हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स के साथ पड़े हैं. जो इनर रीजन है, इनर मार्जिन है जो सेल्स के, वहां पे क्या है, नर्व फाइबर्स आर अटैच्ड, ठीक है. तो ये सारा सेक्शन है. तो ये सेल्स के ऊपर ये डॉट डॉट लगे, इट इज कॉल्ड अ एंडोलिम्फ. एंडोलिम्फ देखो जो सेमी सॉलिड फ्लूइड है वो कहाँ पे पड़ा है, जो डक्ट्स के अंदर है. एक फ्लूइड आता है पेरिलिम्फ. पेरिलिम्फ ऑडिटरी जो कैप्सूल है उसके अंदर पड़ा है जिसमें मेम्ब्रेन लिब्रिंथ सस्पेंडेड है, ठीक है.
तो ये तो है स्ट्रक्चर। नाउ कम्स टू द वर्किंग ऑफ द ईयर ऑफ द फ्रॉग। तो जैसे ही मेम्ब्रेन लिब्रिंथ के साथ कोई भी साउंड है वो क्या है स्ट्राइक करता है, वो के आगे वाइब्रेशंस होती है यहाँ पे टिम्पैनिक कैविटी में, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ क्या है कोई साउंड आया, उसने वाइब्रेशन ट्रांसफर कर दी टिम्पैनिक कैविटी को। देन फेनेस्ट्रा ओवलिस के थ्रू क्या है आगे यहाँ पे पेरिलिम्फ फ्लूइड पे था, वो भी वाइब्रेट करने लग गया। पेरिलिम्फ के साथ जैसे वाइब्रेशन होगी तो जो ऑर्गन बड़ा है विच इज कॉल्ड अ मेम्ब्रेन लिब्रिंथ, वो भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। जैसे ही वो वाइब्रेट करता है तो एट द एंड जो वाइब्रेशंस है दे आर ट्रांसफर टू द एंडोलिम्फ, जो अंदर डक्ट्स के अंदर फ्लूइड पड़ा है, ठीक है। जैसे ये वाइब्रेट हो गए तो जो हेयर्स हैं ऑडिटरी हेयर्स तो वो भी वाइब्रेट करेंगे एंड दे सेंड अ मैसेज टू द सेल्स ऑडिटरी सेल्स। देन अल्टीमेटली वो मैसेज कन्वे हो जाता है नर्व फाइबर्स को एंड देन टू द स्पाइनल कॉर्ड या जो मेडुला ऑब्लंगेटा वहां तक पहुंचता है, वहां से साउंड की इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे ये है इट इज अ फिजियोलॉजी ऑफ वर्किंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो एक तो ये है साउंड परसेप्शन करते हैं ईयर्स। सेकंड है इक्विलिब्रियम भी करते हैं। जैसे ही एंडोलिम्फ या पेरिलिम्फ टिल्ट होता है, फ्लूइड में वाइब्रेशन होती है, तो वो अपनी बॉडी की पोजीशन को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम मूवमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं ईयर्स। तो ये तो है आपके सेंस ऑर्गन्स। आज खत्म होगी इसी के साथ। नेक्स्ट जो सिस्टम है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। आज हम लोग यूरिनो सिस्टम कर लेते हैं, जेनिटल को करेंगे, जिसमें यूरिनो सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है बेसिकली। तो अगर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन देखें तो यूरिन है बेटा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बनता है विद द हेल्प ऑफ द किडनीज, जो मेन ऑर्गन है, ठीक है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगर किडनीज देखें ये क्या है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, जो आउटर सरफेस है वो क्या है बेटा स्मूथ है, और इनर सरफेस है जो वो लोब्ड है, ठीक है। तो जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये किडनीज होती हैं हाईली वेस्कुलेटेड होती है, इसके लिए इसका डार्क कलर रेड कलर का कलर होता है। देन जो उसके ऊपर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। देन जो किडनीज है उनसे दो डक्ट्स निकल रही हैं विच इज कॉल्ड अ यूरेटर विच कलेक्ट्स द फाइनल यूरिन एंड दे सेंड इनटू द यूरिन सेंड इट टू द यूरिनरी ब्लैडर। वहां पे जाके ये टेम्परेरी स्टोर होता है यूरिन, उसके बाद बेटा यहाँ से क्लोएका के थ्रू ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है इनटू द वाटर और अनदर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिगर करनी है 5.51, ठीक है। तो अभी जो मेन है किडनी को अगर काट के देखें, सेक्शन काटें, तो यहाँ पे बेटा बोमेन कैप्सूल्स आर प्रेजेंट। देयर आर नंबर ऑफ कैप्सूल्स, बोमेन कैप्सूल्स आर प्रेजेंट एंड हाईली जो कैपिलरी सिस्टम है नेटवर्क है वो भी आपको दिखेगा। इसके लिए आपने डायग्राम करनी है 5.53। तो बोमेन कैप्सूल्स में क्या होता है, जो एफरेंट आर्टरीज हैं और एक इफ्रंट आर्टरीज है। एफरेंट आर्टरीज वो ब्लड लेके आती हैं, ठीक है, और हार्ट से जो फिल्टर होना होता है। देन एफरेंट आर्टरी बोमेन कैप्सूल के अंदर एक बहुत फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। वहाँ से क्या है फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड, ठीक है। तो फिल्टर होने के बाद सिर्फ ब्लड जो बचता है वो इफरेंट आर्टरीज के थ्रू आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टूवर्ड्स द अनदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो फिल्टर होने के बाद फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो उसमें होता क्या क्या है, फिल्टर क्या क्या हो रहा है, सॉल्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज हो रहे हैं, वाटर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल क्या है फिल्टर हो रहा है। तो इस फिल्ट्रेशन को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा जो ट्यूब्यूल्स हैं बोमेन कैप्सूल की उसमें रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है। अगर ब्लड को जैसे ब्लड यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सारा का सारा ब्लड में जितने भी सॉल्ट थे वाटर था वो सब फिल्टर हो गया, उसके बाद क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा टू द ब्लड इनटू द यूरिनरी
ट्यूब्यूल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल। उसके बाद जो ब्लड को नहीं चाहिए बॉडी को, वो ही चीज़ें इसमें डक्ट्स में, यूरिनरी डक्ट्स में रह जाएंगी, जो फॉर्म करेंगी फाइनल यूरिन। उसके बाद वो क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू यूरिन यूरेटर में पहुंचेगा। यूरेटर में जाके वो क्या है, टेम्परेरी स्टोर हो जाता है यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, देन क्लोएका के थ्रू क्या है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बेटा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम था। कल हम लोग आपका फ्रॉग का जो नेक्स्ट सिस्टम है विच इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।